लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये आवाज, ये गुजारिश हम सब ने अनगिनत बार सुनी है कि उस एक अकेले क्लिक की असली कीमत क्या है। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक सिफारिश है और एक कनेक्शन बनाने का वादा भी। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। एक ऐसी चुनौती जो भारत के सामने मुंह बाए खड़ी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके 3 हिस्से हैं पर तस्वीर एक ही बनती है, हवा, पानी और कचरा। और इसे ही हम कह रहे हैं भारत का पर्यावरणीय त्रिपिटक। तो चलिए आज इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए कुछ सीधे सवालों से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर साल सर्दियों के आते ही हमारे बड़े शहर, खासकर दिल्ली जैसे महानगरों की हवा एक जहरीले गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है? दूसरा सवाल, ये कैसे हो सकता है कि बेंगलुरु जैसे शहर, जिन्हें हम भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं? मतलब ये विकास और संसाधनों की कमी का कैसा अजीब सा विरोधाभास है। और तीसरा और आखिरी सवाल, हम सब हर रोज जो टन के टन कचरा पैदा करते हैं वो आखिर जाता कहाँ है? क्या ये बस यूं ही गायब हो जाता है या फिर हमारी नजरों से दूर होकर एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है? तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर गौर करने वाले हैं। पहले हम भारत के इस त्रिआयामी संकट को समझेंगे, फिर एक एक करके हवा, पानी और कचरे की समस्याओं का विश्लेषण करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि बदलाव की रूपरेखा क्या हो सकती है और इसमें हम सबकी भूमिका क्या है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। समझने वाली बात यह है कि ये तीनों संकट, हवा, पानी और कचरा, ये कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये तो एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। एक का असर दूसरे पर पड़ता है और ये तीनों मिलकर हमारे भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं। चलिए सबसे पहले उस संकट की बात करते हैं जिसे हम हर साल अपनी सांसों में महसूस करते हैं, खासतौर से उत्तर भारत में। जी हाँ, बात हो रही है वायु प्रदूषण की। आइए दिल्ली को एक केस स्टडी मानकर इस हाफते हुए शहर के कारणों का विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, जब भी हम प्रदूषण की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, PM 2.5। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आप इन्हें देख भी नहीं सकते और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है, या कहूँ खतरनाक बात है। ये इतने छोटे हैं कि सीधे हमारे फेफड़ों से होकर हमारे खून में मिल जाते हैं और फिर अस्थमा से लेकर हार्ट डिजीज और कैंसर तक का कारण बनते हैं। असली दुश्मन यही है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। दिल्ली का जो ये स्मॉग है ना, इसका कोई एक विलन नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कई चीजों का एक खतरनाक कॉकटेल है। सबसे बड़ा हिस्सा तो कंस्ट्रक्शन और सड़क की धूल का है, करीब 35%। लेकिन सर्दियों में जब इसमें पराली का धुआं और गाड़ियों का उत्सर्जन भी मिल जाता है तो ये हवा जानलेवा हो जाती है। मतलब किसी एक को दोष देना, ये तो समस्या को बहुत ज्यादा आसान बना देना होगा। और जब भी पराली की बात होती है तो सबसे आसान होता है किसानों को दोषी ठहरा देना, लेकिन हमें उनकी मजबूरी को भी समझना होगा। होता यह है कि मशीनों से कटाई के बाद पराली खेत में ही रह जाती है और अगली फसल बोने के लिए उनके पास टाइम बहुत कम होता है। पराली हटाने के दूसरे तरीके या तो बहुत महंगे हैं या उनमें वक्त बहुत लगता है। ऐसे में उनके लिए इसे जला देना ही सबसे तेज और सस्ता और कह सकते हैं कि इकलौता ऑप्शन बन जाता है। तो ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, किसी एक इंसान की गलती नहीं। और इस पूरे सिस्टम की जो हम कीमत चुका रहे हैं वो हैरान करने वाली है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भयानक हकीकत है। भारत में हर साल लगभग 17 लाख लोग वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है जो धीरे धीरे हम सबको अपनी चपेट में ले रही है। चलिए अब त्रिपिटक के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, पानी। एक ऐसा संकट जो शायद हवा की तरह रोज दिखता नहीं है, लेकिन है उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा गंभीर। हम देश भर में पानी की कमी और उसके गलत मैनेजमेंट के दोहरे संकट से जूझ रहे हैं। पानी का संकट भी हर जगह एक जैसा नहीं है और ये स्लाइड यही दिखाती है। एक तरफ है बेंगलुरु जो अपना ग्राउंड वाटर लगभग खत्म कर चुका है और आज 1200 फीट से भी गहरे बोरवेल पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ है चेन्नई, जिसकी कहानी सरफेस वाटर की नाकामी की है, जहां 2019 में सारे तालाब और जलाशय पूरी तरह सूख गए थे। समस्या एक ही है, पानी की कमी, लेकिन कारण अलग अलग हैं। और ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है। हमारे अन्न के कटोरे पंजाब को देखिए, हर साल लगभग 1 मीटर पानी का लेवल नीचे जा रहा है।
सोचिए जरा, हर साल 1 मीटर। ये कब तक चलेगा? यह बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है और ये सीधे सीधे हमारी फूड सिक्योरिटी पर हमला है। और अब आते हैं हमारे त्रिपिटक के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, कचरा। एक ऐसी समस्या जो हमारी आंखों के सामने हर दिन एक पहाड़ की तरह बढ़ती जा रही है और जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम सचमुच अपने ही कचरे में दफन होते जा रहे हैं। इसकी विशालता का अंदाजा लगाने के लिए जरा दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल को देखिए। ये कचरे का पहाड़ करीब 55 मीटर ऊंचा है, मतलब हमारा मशहूर कुतुब मीनार बस उससे कुछ ही मीटर छोटा। और ये कोई कुदरती पहाड़ नहीं है, ये हमारे फेंके हुए कचरे का एक जहरीला स्मारक है। तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? दिक्कत कहाँ है? देखिए, सिस्टम हर लेवल पर फेल हो रहा है। हम में से कुछ लोग घर पर गीला सूखा कचरा अलग करते भी हैं, लेकिन सच ये है कि 10-15% से ज़्यादा लोग ऐसा नहीं करते। और फिर मज़े की बात देखिए, अगर कोई करता भी है तो कलेक्शन के टाइम पर वो फिर से मिक्स हो जाता है। तो नतीजा, सब कुछ लैंडफिल में। और पुराने कचरे के साथ साथ अब हमारे सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक, जिस पर बैन तो है लेकिन सिर्फ कागजों पर, और ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसमें भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। इस कचरे की इनफॉर्मल रिसाइकलिंग से माहौल में जहर घुल रहा है। तो क्या सब कुछ निराश करने वाला ही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब जरा समस्याओं से हटकर समाधानों की तरफ देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन संकटों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है और आगे का रास्ता क्या है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, पिछले 1 दशक में पॉलिसी के लेवल पर काफी कुछ हुआ है। ठोस कचरे के लिए नियम बने, साफ हवा के लिए नेशनल प्रोग्राम लॉन्च हुआ और अब ईवी पॉलिसी पर भी जोर दिया जा रहा है। मतलब कागज पर एक फ्रेमवर्क तो तैयार है, बस असली चुनौती इन पॉलिसीज को जमीन पर उतारने की है। सिर्फ नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा। अब हमें जमीनी स्तर पर बड़े बदलावों की जरूरत है। हमें बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर और सस्ता बनाना होगा। किसानों को पराली जलाने का असली विकल्प देना होगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को लेकर कड़े नियम लागू करने होंगे और उद्योगों के लिए पानी का दोबारा इस्तेमाल कंपल्सरी करना होगा। ये वो बड़े कदम हैं जो असली बदलाव लाएंगे। सरकार, नीतियां, ये सब अपनी जगह है, लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है हम सब, हम नागरिक। एक साफ और सेहतमंद भारत का भविष्य आखिर में हम नागरिकों के ही हाथों में है। हमारे छोटे छोटे एक्शन मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं? ये स्लाइड हमें कुछ बहुत ही साफ और आसान कदम बताती है। शुरुआत अपने घर से कीजिए, कचरा अलग करके। सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहिए, पानी बचाइए। जब भी मुमकिन हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। ये छोटे छोटे कदम एक साझा जिम्मेदारी की तरफ बहुत बड़ी छलांग है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि संकट से निपटने के लिए हमारे पास लगभग सब कुछ है। टेक्नोलॉजी है, लोग हैं और नीतियां भी हैं। अब जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है इन नीतियों को सही तरीके से लागू करने की, एक मजबूत पॉलिटिकल विल की और हम सबकी एक्टिव भागीदारी की। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक चुनौती है। क्या भारत विकास की इस दौड़ में पर्यावरण को पीछे छोड़ देगा या फिर वो दुनिया के सामने एक ऐसी महाशक्ति बनकर उभरेगा जो आर्थिक तरक्की के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करती है? इसका जवाब भविष्य में नहीं लिखा जाएगा, इसका जवाब आज हम सबके हर एक एक्शन से, हर एक चुनाव से लिखा जा रहा है।